अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। अपने आत्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो चौथी पांचवी कक्षा के बालकों की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है, दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाड़ रखे एक दूसरे में पकड़ गए। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान जी, जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं, देखना इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वाहन नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे, ब्रह्मा जी का अपनी इच्छा से ही वहां आए, और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और वह मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी,
आंखें क्यों तूने लाल कर रखी हैं और मुख वक्र और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ इसलिए तू मेरा पुत्र है और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया तो मरना चार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवताएं भी से हैं तो बाकी हमारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा? अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जाए और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर से फूल बरसाओ, शाबाश मरो कट के। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, मतलब इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो क्या मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके, जैसे सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, और ये सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहाँ नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा
ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूँ, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश्वर हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं, ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विद्वेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। तो 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सठीठी और उत्पत्ति की, तप से प्राप्त किया है, तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है, तो यहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है, वो काल है। और वो यहाँ भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक
मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमरणीय प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इससे शिरो मंत्र और 4 मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोकती, वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करो। लेकिन मूल संस्कृत में, मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा। आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 का ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके। फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा। नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदा शिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यानी काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा जो किसको कहे, विष्णु को, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे
जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था। ये तो वही है नू का नू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीची नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराज के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो अकार से उत्तरवर्ती मुख से अकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपने अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत करा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवादकर्ता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर होगा, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो कि आप जी जो साधना करते थे वो गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कार्य सिद्धि होती है, न उनका कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवास है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं।
अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे, इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समन से मेरा समन होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार है, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कृत देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एक अक्षरम अभवत। कितना भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर होगा 5 अक्षरों से मिलकर। सत साहेब भक्तों, मोक्ष प्राप्ति का पूर्ण ज्ञान समझने के लिए कृपया संत रामपाल जी महाराज जी के पूर्ण सत्संग देखें। ज्ञान गंगा किताब निःशुल्क घर पर बुलाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सत साहेब।